हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिक ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अपन देखेंगे ये डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम के कैंडिडेट के लिए क्यों आवश्यक है, इस डिप्लोमा का क्या फ्यूचर है, इस डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका स्टाइफंड मिलने वाला है, क्या अलग शर्तें हैं, ये आपको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आ रही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। टाटा मेमोरियल सेंटर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ये पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का एक कोर्स है वो करवा रहे हैं। ये जो कोर्स है इसका सेकंड बैच वाराणसी के अंदर चलेगा अभी, जिसका एडमिशन के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके अलावा टीएमसी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई भी इस कोर्स को रन करती है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 12 मंथ का होता है। 11th मंथ क्लासें चलती है और 1 मंथ की इसके अंदर इंटर्नशिप होती है। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 10 सीट रहने वाली है। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ अगर आपने जीएनएम हो तो आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिएगा आफ्टर जीएनएम। एडिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर ये लिखा है शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश। आपको पढ़ने लिखने और बोलने के अंदर इंग्लिश के अंदर बिल्कुल दक्ष होना होगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं तो आप जीएनएम और बीएससी के इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट की। 30 ईयर एज लिमिट रखी है, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन तक की। एज रिलैक्सेशन 5 साल एसटी/एससी कैंडिडेट के लिए, 3 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 10 साल अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो तो आपके लिए रखा गया है। 5 साल अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है फ्रॉम रीजनल कैंसर सेंटर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड कैंसर हॉस्पिटल का तो आपके लिए 5 साल छूट दी जाएगी। कोर्स फीस के अंदर देखें, नॉन स्पॉन्सर्ड इंडियन कैंडिडेट इनके लिए नील रखी है। जो जनरल कैंडिडेट है इंडियन के, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो तो उसके लिए 27,500 रुपये 1 साल की फीस रखी गई है और ये डिप्लोमा भी 1 साल का ही है। इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए 55,000 रुपये फीस रखी गई है। स्टाइफंड की बात करें तो ये केवल नॉन स्पॉन्सर्ड इंडियन कैंडिडेट को मिलेगा जो कि 12,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलने वाला है। बहुत अच्छा स्टाइफंड है। जितना कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ को सैलरी मिलती है उतना आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। इसके साथ में आपको कोर्स दिया जाएगा जिसके बहुत सारे बेनिफिट है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? 10,000 रुपये का एट द ज्वाइनिंग टाइम में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा, जो कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपको इंटरेस्ट समेत रिफंड कर दिया जाएगा। इस डिप्लोमा को करने से कुछ सर्विस एग्रीमेंट होते हैं, उस सर्विस एग्रीमेंट को देखते हैं। अगर आप ये नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं और ये डिप्लोमा करते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट होगा कि आप टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर के अंदर 27,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1 साल वहां पर इस डिप्लोमा को करने के बाद काम करोगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो स्टाइफंड है वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अगर कैंडिडेट लीव द ट्रेनिंग एट एनी टाइम बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, अगर कैंडिडेट ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट होने से पहले छोड़ देता है तो जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके साथ जो भी आपने स्टाइफंड लिया है वो आपको इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। ये कुछ सर्विस एग्रीमेंट थे। इसके बाद में लास्ट डेट के बाद बारे में देखें तो 15/12/2022 रहने वाली है। हार्ड कॉपी की भी लास्ट डेट 20/12/2022 रहने वाली है। रिटर्न एग्जाम 26/12/2022 को होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेरेशन 26/12 को हो जाएगा। एडमिशन की डेट 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और क्लासें भी 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फीस देनी होगी। अगर आप एसटी/एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप फीमेल हैं तो आपको किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अकोमोडेशन, शेयरिंग अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। डाइट चार्जेस की बात करें तो 5500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके डाइट चार्ज लगेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है कम ज़्यादा हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाएगा। ये कुछ थी इंफॉर्मेशन पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी के बारे में। अब बात आती है, अगर कोई जीएनएम का कैंडिडेट है तो उसको ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर के इंडिया के अंदर बहुत सारे सेंटर हैं। कुछ सेंटर अभी नए नए खुले हैं, कुछ खोलने की संभावनाएं हैं। तो उनके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है तो उसमें वो जीएनएम को नहीं लेते हैं। जीएनएम विथ ऑन्कोलॉजी अगर किसी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो उन कैंडिडेट को लिया जाता है। तो वहां पर आपको एक एलिजिबिलिटी रखने के लिए
इस कोर्स को करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज या तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि आप ये कोर्स कर सको। इसके अलावा जितने भी कैंसर के सेंटर है उसके अंदर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय